हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2025 का टेस्ट नंबर 3 लगाया हुआ है, जो कि टेक्स्ट बुक पे बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की 19,000 प्लस वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं तो आप भी जाकर पहले ये टेस्ट लगा लो। दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको लेवल जो है वो बिल्कुल यूपी पुलिस रियल वैकेंसी, जैसे आप रियल एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी। और दोस्तों, टेक्स्ट बुक का लेवल है जो वो बिल्कुल एग्ज़ाम की जैसा रहता है, क्योंकि हमने फील किया है और हम लगा रहे हैं, हर वीक पे लगाते हैं। तो दोस्तों, आप भी लगा लीजिए। और दोस्तों, आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज का लेवल कैसा था और क्या स्कोर रहा है और क्या कट ऑफ लगाई हुई है। तो दोस्तों देखिए, आज आज का जो इन्होंने कट ऑफ लगा रखी है वो 200 से 200, 200 से 210 नंबर लगा रखी है। ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों, आज हमने जो ये टेस्ट दिया हुआ है तो इसमें हमारी रैंक 631 बन रही है और 2891 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। और आज का स्कोर जो हमारा है दोस्तों 196 बन रहा है, जो कि कट ऑफ से थोड़ा सा दूर है। अभी नज़दीक है लेकिन अभी कुछ दूर है कि अभी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई है। और परसेंटाइल दोस्तों देख ही रहे हैं आप, एक्यूरेसी 76 बन रही है। और आज दोस्तों हमने 138 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, जिसमें से 106 क्वेश्चन सही हैं और 32 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और हमने 12 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों, आप जाओ और टेक्स्ट बुक पे ये टेस्ट लगाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसी फीलिंग आएगी। दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो कि नहीं गलत होने चाहिए। हिंदी पे बहुत ही आसान क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, क्योंकि अभी हिंदी हम पढ़ रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। रिवाइज कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों बिना प्रैक्टिस के जो है क्वेश्चन अपने आप गलत होते रहते हैं। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन इसी तरह से गलत होते रहेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए पहला क्वेश्चन, नर की अरु नल नल नीर गति एक कर जोए, जे तो नीचे हैं चले ते तो ऊंचे होएं। दोस्तों, इसमें श्लेष अलंकार सही है और हमने विप्सा लगा रखा है जो कि गलत है। और इसका 21% लोग ही सही जवाब दे पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रत्युत मन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब हमने दोस्तों प्रत्युत लगा रखा है जो कि गलत हो गया है, प्रति सही जवाब है। और अच्छा खासा लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कमज़ोर है इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, वाचस्पति में कौन सा समास है। अलुक तत्पुरुष। दोस्तों, समास तो हमने सारे पढ़ लिए हैं लेकिन उनके जो भेद होते हैं वो नहीं पढ़ पाए और 30% लोग इसका सही जवाब दे पाए हैं। दोस्तों, समास पढ़ना है आपको, उनके अंदर घुस के पढ़ना है, बहुत ही गहराई से पढ़ना है, तभी इन क्वेश्चंस का सही जवाब आप लोग दे पाएंगे, नहीं तो इसी तरह से क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, शतांश शब्द में कौन सा समास है। द्विगु समास है, हमने कर्मधारय लगा रखा है। दोस्तों, कन्फ्यूजन है, ऐसा लगता है कि ये सही है ये सही है, इसी तरह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दोस्तों, कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा गलत हो रखा है, प्रैक्टिस की कमी है और इसी तरह से यही सारे क्वेश्चन सही करने हैं। और दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अभी थोड़ी सी वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं हम। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखा दें फिर वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, इनको सही मिलान करना था जो कि गलत है हमारा, और 32% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। मतलब लोग, दोस्तों ये लोग जो 100% लोग एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं और 32% 30% लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं, मतलब कि 70% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब कि लोग पढ़ाई पे लगे हुए हैं अच्छे से, लेकिन बहुत डीपली पढ़ाई 20% 30% लोग ही कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सर दोस्तों बताना था कि अर्ध और अर्ध के अलग अलग भेद बताने थे, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये गलत हो रखा है। और अगला क्वेश्चन देखिए,
मगही बोली आती है। दोस्तों ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, सही हमने पूर्वी लगा रखा है जो कि गलत हो गया है। दोस्तों आपको हर चैप्टर से पढ़ना है हिंदी, और हर चैप्टर उठा के पढ़ना है और बहुत ही डीपली पढ़ना है। अगर हिंदी के ही सारे क्वेश्चन आपने सही कर लिए, अगर 37-38 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने उसमें 30+ स्कोर करना आपका स्टार्ट हो गया, अगर आप 30+ कर पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। क्योंकि आज हमारे जिस तरह से हिंदी में क्वेश्चन गलत हुए हैं तो लगभग 25 के आसपास ही पहुँचे हैं। तो अगर आप 30+ कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और जबकि हिंदी में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो लगभग 33-34 क्वेश्चन पहुंचा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इतना आप पहुंच रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे हर हालत में आप। और रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इसी तरह से आप रेगुलरिटी बनाए रखिए। आप कट ऑफ के अगर नज़दीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पदबंध की विशेषता नहीं है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है, तो 18% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है डीपली पूछ रहा है, गहराई से पूछ लेता है, और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तभी आप इनका जवाब दे पाएंगे। अगर आपने हल्की तैयारी की है, ऊपर ऊपर पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, तो इस तरह के क्वेश्चन गलत होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों यूपी पुलिस वैकेंसी अप्रैल में आने वाली थी जो कि नहीं आई, हम लोग वेट कर रहे हैं, और मई भी ख़त्म होने वाला है और तैयारी चल रही है जैसे तैसे। लेकिन अगर वैकेंसी सामने होती है, अगर दोस्तों वैकेंसी आपके सामने होती है तो तैयारी का एक लेवल अलग होता है और एक इंटरेस्ट पढ़ाई का अलग आता है। लेकिन दोस्तों हमें रुकना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है बराबर, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर ट्विटर कैंपेन होंगे और इसके बाद में धरना प्रदर्शन होगा। तो वैकेंसी तो आनी ही है किसी न किसी तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा भी कर चुके हैं, इसलिए वैकेंसी तो नहीं रुकने वाली। भले 1 मंथ या 2 मंथ लेट हो जाए, इधर उधर हो जाए, वहाँ की वैकेंसी नहीं रुकनी दोस्तों। आपको अपनी तैयारी पे लगे रहना है, आपको रुकना नहीं है, तभी जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों अगर एज में इन्होंने छूट दे दी, और अगर कहीं 3 ईयर की छूट दे दी, तो कंपटीशन का लेवल आप देखेंगे कि किस तरह से हाई हो गया है। बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। इसलिए वैकेंसी आ जाएगी तो तब तो सब पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप अभी से थोड़ा थोड़ा लगे रहिए पढ़ाई में, तो अपनी बेसिक चीज़ें मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लगे रहिए बराबर और पढ़ाई करते रहिए। वैकेंसी आने के बाद तो पता लगा 50 लाख फार्म, 50 लाख प्लस पड़ गए फॉर्म, और कंपटीशन का लेवल इतना तगड़ा हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा चैप्टर कंप्लीट करें, क्या करें। फिर कट ऑफ चली जाएगी 230, तो आप फिर दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धीरे से आप लगे रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट संडे को टेस्ट नंबर 4 के साथ में। तो दोस्तों तैयारी करिएगा अच्छे से, और अगले संडे को टेस्ट लगा के फिर आइएगा, फिर वीडियो देखिएगा, और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।